लास्ट लेक्चर में हमने 3 केस किए थे, तो उसी पर एक क्वेश्चन हम स्टार्टिंग उसी से करते हैं कि देखिए लेट एक्स स्क्वायर माइनस m minus 3 into x plus m equal to 0 be a quadratic equation, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, फॉर विच, देखिए जो 3 कंडीशन पढ़ाई, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा बोला जाएगा कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, बोथ रूट्स आर लेस देन के। लैंग्वेज चेंज करके भी बोला जा सकता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, सेकंड बोथ रूट्स आर नेगेटिव, थर्ड है बोथ रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। अब जरा समझिएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। अब देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन में अगर करूं, बेटा जी बोथ रूट्स आर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? दोनों रूट पॉजिटिव होने का मतलब दोनों रूट जीरो से बढ़े। यस सर। भाई जीरो से बड़े यस सर। वाले नंबर को ही तो आप पॉजिटिव कहते हो। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव मतलब अब की बार के की वैल्यू क्या हो गई? आपकी जीरो हो गई। तो इनडायरेक्टली उसने घुमा के दिया, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव मतलब दोनों की वैल्यू किससे बड़ी हो गई? आपकी दोनों रूट की वैल्यू जीरो से बड़ी हो गई। जीरो से जो बड़ा होगा वही तो पॉजिटिव होगा। अब कंडीशंस आप लोग जानते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन क्या होती है? माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन जीरो। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? ए इंटू एफ जीरो ग्रेटर देन जीरो। जीरो की ये के की जगह मैंने जीरो रख दिया। तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बच्चा आप लोग जानते हो कल ये सारे हमने किए। तो एम स्क्वायर प्लस 9 - 6m माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9, तो ये क्या हो गया? m-1 m-9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप वेविकर मेथड से जानते हैं ये आएगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी माइनस बी अपॉन टू ए। अब माइनस बी कितना है आपका इस क्वाड्रेटिक में? माइनस ऑफ m-3 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। इसको इधर ले गए जीरो, m-3 ग्रेटर देन जीरो, यानी m इज ग्रेटर देन 3, m बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। अगला ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, एफ एक्स क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस m-3 इंटू एक्स प्लस एन। तो देखो ए तो 1 है, एफ जीरो निकाला तो जीरो माइनस जीरो प्लस एम ग्रेटर देन जीरो। एम ग्रेटर देन जीरो यानी एम बिलोंग्स टू आपका क्या आ गया? जीरो टू इंफिनिटी आ गया। अब देखिए नंबर लाइन पे देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है। तो देखिए जीरो, 1, 3, 9। पहला क्या आ रहा है? माइनस इंफिनिटी से 1, 9 से इंफिनिटी। दूसरा क्या आ रहा है? 3 से इंफिनिटी। तीसरा क्या आ रहा है? 0 से इंफिनिटी। बच्चे कॉमन क्या आ रहा है? आप 9 टू देखिए इन्फिनिटी। 9 टू इंफिनिटी आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देखो जी इसने बोला क्लियरली नहीं था लेकिन हम आंसर निकाल सकते थे। नोट करिए इसको। एक मिनट। अगली कंडीशन है कि ये तो पहली कंडीशन मैंने कराई। अब देखिए सेकंड कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है? सेकंड कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है? बोथ रूट्स आर नेगेटिव, यानी अगर आप दोनों रूट नेगेटिव हैं तो यानी कहने का बोथ रूट्स आर नेगेटिव यानी दोनों रूट जीरो से स्मॉलर होंगे। आपकी बात? यस सर। तो पहली कंडीशन तो सेम ही रहती है। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाता है? यहाँ पर ग्रेटर की जगह क्या आ जाता है? आपका लेस आ जाता है।
यानी -b/2a इज लेस देन 0, यानी 0 बड़ा हो जाएगा। यानी m इज लेस देन 3, m इज लेस देन 3 यानी -∞ से 3 आपका क्या हो गया आंसर। ये दूसरी कंडीशन आ गई। तीसरा ये है ही आपका। तो अब देखिए फाइनली हम इसका कॉमन निकाल लें। सेकंड केस चल रहा है ये हमारा, यहाँ पर सेकंड केस है। अगर दोनों रूट्स आपके नेगेटिव है तो अब फाइनली हमें कॉमन निकालना है। तो आपका क्या हो गया 0 1 3 9। तो यह आ गया -∞ से 1, 9 से इन्फिनिटी। यहाँ आ गया -∞ से 3 और यहाँ क्या आ रहा है 0 से इन्फिनिटी। ऐसा ही आ रहा है। Yes, आप, sir. आप मुझे बताइए कॉमन रीजन क्या आ रहा है। 0 to 1. 0 to 1 0 to का क्या 1. हो गया कॉमन रीजन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस क्या है हमारा, बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर दोनों रूट अपोजिट साइन किए तो इसका मतलब 0 बीच में आएगा। एक इधर होगा 0 की, एक इधर होगा, क्योंकि एक प्लस होगा एक क्या होगा माइनस होगा। क्लियर है। Yes, sir. तो या तो ये पूरा प्रोसेस अपनाओ, इससे भी आएगा। मैं आपको इसका एक डायरेक्ट स्टेप बता देता हूँ, जो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया भी था। एक डायरेक्ट स्टेप से भी करा देता हूँ कि भैया क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है x² - m - 3x + m। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर दोनों रूट अपोजिट साइन के हैं तो इसका मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बच्चा, नेगेटिव होना Less चाहिए। than 0. बिल्कुल, Yes, अल्फा sir. बीटा नेगेटिव। अल्फा बीटा क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक का c/a, यानी ये कांस्टेंट अपॉन x² का कोफिशिएंट। तो यानी m इज लेस देन 0 आपका आंसर डायरेक्ट एक कंडीशन से भी आप निकाल सकते हैं। या फिर वो पूरा लगा लीजिए जो दो कंडीशंस बताई थी उससे भी निकालोगे ना तो आपका आंसर यही आएगा और कुछ आंसर आपका नहीं है। चलिए, Sir, done. तो इस पर मैंने 6 प्रॉब्लम करा दी जो 3 कंडीशंस कराई। अब मैं नेक्स्ट कुछ कंडीशंस आपको बताता हूँ। ठीक है। तो केस 4 था हमारा, केस 3 मैंने कराए थे कि व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन के। फिर मैंने कराया आपको कि क्या कराया था, बोथ रूट के लाई बिटवीन बोथ द रूट्स। Both the roots. अब के केस फोर्थ क्या है, केस फोर्थ है व्हेन बोथ रूट्स, व्हेन बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 to k2, यानी कि दोनों के दोनों रूट जो है इस k1 से k2 में लाई करें। देखिए मैं आपके सामने यहाँ बना के दिखा रहा हूँ कंडीशन, तो उसमें तो कोई है ही नहीं बात। मैंने a ग्रेटर देन 0 लिया है, लेस देन 0 लेंगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये आपका आ रहा है k1 और ये k2, यही चीज मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों के दोनों रूट जो आए वो k1 से k2 के बीच में आए। तो आप मुझे बताइए दोनों रूट अलग अलग होंगे तो ये सिचुएशन पैदा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर दोनों रूट को मैं इक्वल कर दूं तो क्या वो k1 से k2 के बीच में लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। Yes, sir. यानी ये जो सिचुएशन है आप इक्वल रूट के केस में भी क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। तो यानी जो पहली कंडीशन बनी आपकी, पहली कंडीशन क्या बनी आपकी, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए, मेरी बात से सहमत है आप लोग, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. अब इसके बाद जो मिनिमम वैल्यू Yes, आती है, जो दिख रहा है मैं वही लिख रहा हूँ आपके सामने। मिनिमम वैल्यू -b/2a पे आ रही है। क्या ये -b/2a k1 से k2 के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप देखिए। yes, sir. बिल्कुल आ रहा है। ये कंडीशन भी हमें दिखाई दे रही है सीधा सीधा। तीसरा देखिए, ए आपका पॉजिटिव है और क्वाड्रेटिक हम हमेशा ax² + bx + c लेके चलते हैं। मुझे बताइए k1 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है क्वाड्रेटिक की। Yes, sir. तो a भी पॉजिटिव है, fk1 भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। अब देखिए
ए भी पॉजिटिव है और K2 पर भी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो ए भी पॉजिटिव है, FK2 भी पॉजिटिव है, तो A इंटू FK2 भी क्या आ रहा है आपके सामने, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी। एक बार कॉपी करिए और देखते हैं, फिर समझिए, कोई दिक्कत हो बताएं। अगली कंडीशन है हमारी, केस फिफ्थ है, when exactly one root अगर एग्जैक्टली एक रूट K1 से K2 के बीच में लाई करता है, यानी एग्जैक्टली एक रूट आपका K1 से K2 के बीच में लाई करता है, देखिए क्या हो जाएगा। यानी अब कौन सी कहानी चल रही है कि भाई K1 यहाँ पर है तो K2 यहाँ पर है, तभी तो एग्जैक्टली एक रूट K1 से K2 के बीच में लाई करेगा। ए ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों रूट अलग अलग होने कंपलसरी। अब इसमें अगर मैं बना के देखूं दोनों रूट अलग अलग इक्वल हो जाएं, तो क्या इस केस में ये वाली कंडीशन पॉसिबल है क्या? भाई K1 अगर मैं यहाँ ले लूंगा तो K2 कहाँ लूंगा, तो ले ही नहीं सकता, कहीं जगह ही नहीं है ना लेने के लिए। क्लियर है? यस सर। तो एग्जैक्टली एक रूट इस कंडीशन में नहीं आ सकते, मतलब रूट इक्वल वाले केस में एग्जैक्टली वन रूट नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों रूट तो इक्वल ही आएंगे, तो दोनों आएंगे, नहीं तो एक भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, K1 से K2 के बीच में एग्जैक्टली वन एक रूट आ रहा है। तो देखिए बच्चा पार्टी, पहली कंडीशन तो क्या है, स्ट्रांगली डी शुड बी ग्रेटर देन 0। डी को क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 आपका होना चाहिए। दूसरी कंडीशन बन के क्या निकलती है, देखो क्वाड्रेटिक आपकी क्या चल रही है, ax² प्लस bx प्लस c। मुझे बताइए K1 पर कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यस सर। K2 पर कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। तो K1 पर पॉजिटिव है, K2 पर नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा आपका, हमेशा नेगेटिव होगा, नहीं होगा? तो K2 पे नेगेटिव कैसे? भाई K2 पे आप, अच्छा यस सर, समझ गया, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है ना, ठीक है, करिए। आपको दोनों कंडीशंस लिखा दी, अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। सेम वही इक्वेशन क्वाड्रेटिक में वही ले रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक वो आसान पड़ती है थोड़ा कैलकुलेशन में। ठीक है, लेट x² माइनस m माइनस 3x प्लस m इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक। find the value of m such that first exactly one root lies between, यानी एग्जैक्टली एक रूट 1 से 2 के बीच में आ रहा है। तो एक मैं करा रहा हूँ, फिर एक आपको दे दूंगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जैक्टली एक रूट अगर 1 से 2 के बीच में आ रहा है, सॉरी हाँ एक रूट, एग्जैक्टली एक बोला ना, तो 1 से 2 के बीच में आ रहा है, यानी ये रूट 1 से 2 के बीच में आ रहा है। तो कंडीशंस मैंने क्या लिखाई थी, पहली थी वो क्या थी, डी इज ग्रेटर देन 0। दूसरा यस आपने सर। लिखा है FK1 इंटू FK2, तो यानी FK1 यानी F1 इंटू F2 इज लेस देन 0। क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है fx इज इक्वल टू x² माइनस m माइनस 3x प्लस m। ठीक है, तो d ग्रेटर देन 0 मतलब ये तो मैं 4-5 बार हम कर ही चुके हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो m माइनस 1 m माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, यूनियन आपका कितना हो गया, 9 से इंफिनिटी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या आ रहा है, F1। तो F1 क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं, F1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस m माइनस 3 प्लस m, और F2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू m माइनस 3 प्लस m लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m, बोलो कार्तिकेय, 4 माइनस 2m प्लस, सर
प्लस एम लेस देन 0। एक मिनट इसको कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 3 प्लस 1 आपका 4 आ गया। यहाँ आ गया आपका 10, 4 6 और 4 10 माइनस एम लेस देन 0। 4 एक पॉजिटिव नंबर है, इसको उस तरफ ले जाते हैं, ये आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस एम को उधर ले गए तो आपका क्या आ गया, m इज ग्रेटर देन 10, यानी m बिलोंग्स टू 10 टू इंफिनिटी। फाइनली हम दोनों का कॉमन अगर निकालते हैं, दोनों का अगर मैं कॉमन निकालता हूँ यहाँ पे, तो यह आ गया 1 9 और 10। माइनस इंफिनिटी से 1, 9 से इंफिनिटी, और ये क्या बोल रहा है 10 से इंफिनिटी। कॉमन क्या आ रहा है आपका 10 से infinity. 10 से इंफिनिटी। ये आपका इसमें क्या हो गया आंसर। करिए कॉपी करिए। एक केस आप लोग करिए जो इसका सेकंड केस है इसी का। बोथ रूट्स लाइज बिटवीन 1 to 2, यानी दोनों के दोनों रूट 1 से 2 के बीच में लाई करेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम। पहली कंडीशन होती है बोथ रूट्स, आपका कंडीशन क्या थी, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन 1 to 2। पहली d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी, तो भाई m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4m। तो हम जानते हैं ये क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी आता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन था कि माइनस बी अपॉन 2a जो होता है ये k1 से k2 के बीच में होता है। तो माइनस बी यानी m माइनस 3, 2a यानी 1, इसको इधर ले गए 2, इधर ले जाएंगे 4 हो गया, माइनस 3 को इधर ले गए तो कितना हो गया 5, इधर ले गए तो 7। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब इन दोनों में ही कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो 4 में कैसे कॉमन आएगा। कॉमन मतलब तो क्या होता है, सभी में कॉमन आना चाहिए ना। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस सर। भाई अगर कोई चीज कॉमन है तो वो तो चारों में कॉमन होगी ना, ऐसा थोड़ी कि एक ही में कॉमन है या दो में। वो तो जो चीज कॉमन होगी वो चारों में कॉमन होगी। ठीक है। तो इसका मतलब m का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। ठीक है। इस पर एक तरह का क्वेश्चन एक बार आईआईटी में किस तरह से आया, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आईआईटी में क्या आया, हटा दो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो No, सर। sir. देखिए मैंने आपको ये करा, 2 पार्ट कराया इसी क्वेश्चन के। मैं आपको एक पार्ट बताता हूँ। आईआईटी वाला थोड़ा घुमा देता है और कुछ नहीं करता। उसने क्या किया था, क्वाड्रेटिक के आपको बोला गया एक बार मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था, फर्स्ट पार्ट में बोला था कि एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 1 to 2। इसका आंसर आया था m बिलोंग्स टू 10 टू इंफिनिटी। सेकेंड पार्ट में मैंने बोला था बोथ रूट्स लाई बिटवीन 1 to 2। इसका आंसर आया था 5। अब क्वेश्चन वाले ने, जेई वाले ने क्या पूछ लिया कि एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन, यानी m का वैल्यू बताओ कि एटलीस्ट वन रूट लाई बिटवीन 1 से 2। यानी इसने क्या बोला, पहली कंडीशन भी पूछी और दूसरी कंडीशन भी पूछी। भाई कम से कम एक रूट लाई करने का मतलब क्या होता है, एक भी कर सकता है एंड दो भी कर सकता है। यस सर। इसका Yes, मतलब sir. क्या हो गया, ये कंडीशन भी आ गई और उसने क्या बोला बेटा, ये वाली कंडीशन भी आपको दे दी कि भाई एक भी कर सकता है और दोनों भी कर सकता है। तो भाई आंसर भी हम क्या लेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। Yes, sir. तो 10 टू इंफिनिटी यूनियन 5। तो 5 का Yes, sir. यूनियन लेने का तो मतलब नहीं है। तो Five. आपका आंसर क्या हो गया इसका, 10 टू इंफिनिटी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर मेरी बात? Yes, sir.
जैसे क्वेश्चन है, अब देखो बात क्या है ना बेटा, ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, और कोई ऐसी बात नहीं। जिसको ग्राफ की नॉलेज है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि इफ x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a लेस देन 0, इस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू 1 to 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आप जरा समझिए, आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, मेरी बात सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a, ये क्वाड्रेटिक दे रखी है। आप इसको समझिए स्टेटमेंट को, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, ये क्वाड्रेटिक क्या है बेटा, नेगेटिव आ रही है। यस सर। अब ये क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, मैं इसको रीड करने की कोशिश करता हूँ। इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. यानी मैंने ये सोचा कि क्वाड्रेटिक अपवर्ड पैराबोला लेगी। यस सर। Yes, sir. चलो, हम लोगों ने ये पहचान लिया कि अपवर्ड पैराबोला लेगी। अब ये कहां से कहां के बीच में नेगेटिव है बच्चे, 1 से 2 के बीच में नेगेटिव आ रही है। यस सर। अब क्वाड्रेटिक नेगेटिव वैल्यू 1 से 2 के बीच में ले रही है, तो इसका मतलब 1 और 2 बीच में ही तो होगा, क्योंकि 1 पर भी नेगेटिव आ रहा है, 2 पर भी नेगेटिव आ रहा है, और इसके बीच में भी सब जगह नेगेटिव आ रहा है। यस सर। ये मेरे इस कॉन्सेप्ट से आप समझे कि भाई 1 से 2 के बीच में ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव आ रहा है, तो भाई 1 पर भी 1 और 2 कहाँ होगा, दोनों रूट्स के बीच में ही तो आएगा। यानी यस सर। 1 और 2 यहाँ पर बीच में कहीं आ रहे होंगे, भाई यहाँ बीच में कहीं आएंगे 1 और 2। क्यों आएंगे बीच में, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इनके बीच में ही तो क्या आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। यस सर। यस सर। यानी कि 1 पर भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है और 2 पर भी क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो यानी कहने का मतलब जो क्वाड्रेटिक है 1 पर भी नेगेटिव वैल्यू लेगी, ठीक है, एंड 2 पर भी नेगेटिव वैल्यू लेगी। 1 पर भी नेगेटिव वैल्यू लेगी और 2 पर भी नेगेटिव। 1 पर भी नेगेटिव मतलब f1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2a प्लस a नेगेटिव। तो यानी ये क्या हो गया, 3a प्लस 1 लेस देन 0, 3a लेस देन -1, a लेस देन -1/3। अब देखिए इसको देखें f2 क्या हो जाएगा भाई, x को 2 रखा तो 4 प्लस 4a प्लस a लेस देन 0, तो ये हो गया 5a प्लस 4 लेस देन 0, 5a लेस देन -4, a लेस देन -4/5। तो a बिलोंग्स टू क्या आ गया, -∞ से -4/5 आ गया, और ये क्या आ रहा है, -∞ से -1/3 आ रहा है। अब भाई अगर दोनों का हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं तो -4/5 यहाँ पर आएगा, हाँ, और -1/3 यहाँ पर आएगा। ये बोल रहा है -∞ से -1/3, ये बोल रहा है -∞ से -4/5, तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों का। -∞ to -4/5। चलिए करिए, देखिए इसको,